अपना न्यू टॉपिक स्ट्रेट लाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार कल के टेस्ट का 7th क्वेश्चन करवा दीजिए। बेटा वेट करवा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है मैम, एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अंदर बेटा जी आपका सबसे पहले आप वही पढ़ेंगे, बेसिक्स आपका है जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ था 10th के अंदर, तो वो एक बार उससे थोड़ा सा गो थ्रू होंगे। काफी दिन हो गया आपने वहां पर, आपका 7th चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एक्सपेंड हुए हैं, कुछ वही क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा? द horizontal line and the vertical line, horizontal line and the vertical line known as x-axis and y-axis respectively intersect at one common point called origin, having both the values of x and y are same equals to 0. At x-axis ordinate is 0, and y-axis abscissa is 0. Abscissa is known as x and ordinate is known as y. We have this whole plane is Cartesian plane. We have 4 quadrant here, 1, 2, 3, and 4. The position of a point P, say AB, A distance from x-axis and y distance from y-axis. A distance from x-axis and B distance from y-axis. So the sign conventions in quadrant we have, in first quadrant both the sign are positive, x and y are both positive. In second quadrant x is negative and y is positive. In third quadrant both x and y negative, negative. And fourth quadrant x is positive and y is negative. So you all know about the Cartesian plane and the systems followed by the quadrant and the sign conventions which we use in this plane. Now let Cartesian plane, we have a point P, say A1 B1, and Q, say A2 B2. So the distance between A and B, PQ, is A2 minus A1 whole square plus B2 minus B1 whole square. ठीक है, तो ये आपके पास PQ की डिस्टेंस रहेगी, ये समझ रहे हैं? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लोग यूज करते थे वही डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर सेम है, हमने कोई कुछ अलग से वो नहीं किया। मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है मान लो यहीं पर, तो आपके पास आएगा A1 प्लस A2 बाई 2, B1 प्लस B2 बाई 2। ठीक है, एंड थर्ड थिंग्स वी हैव सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके पहले। क्या होता था, आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट दे रखा है हैविंग 2 पॉइंट्स से A एंड B, having the coordinate x1 y1, say x2 y2. r is a point which we have to find, say x and y. Divide this line segment m ratio n, first of all internally, then the value of x is mx2 plus nx1 over m plus n, and y is my2 plus ny1 over m plus n. But in case of externally division, this sign should be equals to negative, mx2 minus nx1 over m minus n, and y is my2 minus ny1 over m minus n.
So this is your section formulas. Circumcenter you can easily find if the coordinate of a triangle is given, say a x1 y1 x2 y2 and x3 y3. A circle which pass through the vertices of the center is known as circumcenter, and the coordinate of that circumcenter, say O, equals to the value of x and y. We have to find the value of x is x1 plus x2 plus x3 by 3 and y is y1 plus y2 plus y3 by 3. ठीक है, तो ये आपके पास सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. अगर मुझे फाइंड करना सेंट्रोइड, सॉरी बेटा सेंट्रोइड कह रहा हूं मैं, सेंट्रोइड है ये, सेंट्रोइड के हो जाएंगे. सर्कम सेंटर के लिए आप कैसे निकालेंगे? सर्कम सेंटर में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस से ओ ए बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इक्वेट करेंगे कि ये वाली रेडियस होगी ना, इक्वल होगी वो, तो ओ ए ओ बी और ओ सी क्या हो जाएंगी, इक्वल. वो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है बेटा जी ये वाला. थर्ड आपके पास दे रखा है इन सेंटर. इन सेंटर क्या होता है, देखो मान लो कोई ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे और उसके अंदर कोई भी एक सर्कल बना हुआ है. बेटा जो सर्कम सेंटर होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनते हैं, ठीक है. लेकिन जो आपका इन सेंटर होता है यानी जो इन सर्कल होता है वो आपके एंगल बाइसेक्टर से बनता है. किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से. यानी जहां पर आपके एंगल्स का बाइसेक्टर, तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर मिलेगा, वो पॉइंट होगा इन सेंटर का. सर्कल इन सेंटर होगा, उसको सेंटर मान के जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो आपके पास हो जाएगा इन सर्कल. ये तो होगा इन सेंटर और होगा इन सर्कल. तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं हम? बेटा मान लो ये आपके पास ए बी सी, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है. इसके सामने वाली को साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी. यानी बी सी ए दे रखा है, ए सी बी दे रखा है और ए बी सी दे रखा है, ठीक है. और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है. तो आपके पास जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y, x क्या होगा आपके पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर सम ऑफ द साइड्स a प्लस b प्लस c. एंड सेम एज y क्या होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c. ABC आपके पास यहाँ पर साइड्स को डिनोट कर रहा है, x1 x2 y1 y2, ये सब आपको कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है कि ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है. फिर आपके पास आता है नेक्स्ट, हम पहुंचते हैं हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल. अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, से द कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3. हमें इसका एरिया फाइंड करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल डिनोटेड एज डेल्टा, एंड डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, वही जो आपके पहले फॉर्मूला याद किया था, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है. बट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे. मान लो ये दे रखा है ABC, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 0, डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है. ठीक है बेटा. फिर आपके पास मैं बताता हूं कि लोकस क्या होता है. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लोकस 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 क्या होता है, लोकस क्या होता है. तो लोकस समझेंगे कि लोकस भाई क्या होता है. ऐसा लोकस का मतलब क्या होता है बेटा जी, लोकस क्या होता है, द पाथ और द कर्व
कोई भी ऐसा पाथ, द पाथ या कोई भी कर्व, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट which moves under the given condition. ठीक है, लोकस क्या होता है समझेंगे एक बार। मान लो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सर्कल की बात कर रहा हूँ, मान लो सर्कल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई पॉइंट P दे रखा है जो x y जिसके क्या है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो वो कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ सर्कल अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस, अलोंग द जो भी कह रखा है। तो बेटा जो पॉइंट P मूव कर रहा है हम उसको किसके अलोंग मूव करवाएंगे, कंडीशन कौन सी होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। मान लो जो भी आपके पास सर्कल की इक्वेशन रेस्पेक्टिवली दे रखी है, मान लो ये दे रखी है, ठीक है, तो उस पाथ को इस इक्वेशन के अलोंग करवाएंगे। अगर आपके पास पाथ पैराबोलिक है, पैराबोलिक कर्व का दे रखा है, तो आप उस कंडीशन को इसके अकॉर्डिंग मूव करवाएंगे। अगर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है उसके रेस्पेक्ट में, अगर आपको आपके लोकस को मूव करना है उस पॉइंट को, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगाओगे। तो लोकस कोई बहुत बड़ी या कोई ऐसी कोई बला का नाम नहीं है। लोकस का मतलब होता है कि भाई ऐसा पाथ या ऐसी कर्व जो किसी गिवन कंडीशन के अलोंग अपने आप को मूव करती है, उसके अलोंग अपने आप को ढाल लेती है, क्या कहलाती है, आपका लोकस कहलाती है। ठीक है, तो जो भी अगर क्वेश्चन लोकस पे आता है तो आपको बिना हिचके, बल्कि सबसे इजी काम होता है लोकस फाइंड करना, मींस एक्स वाई के अंदर हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो वो आपके पास क्या होता है, लोकस होता है। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज 10.1 है, क्वेश्चन इसके मैं अभी करवा रहा हूँ हैंड टू हैंड आप लोगों से। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेसिक्स है इसके अंदर में मेनली ना। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 5 इज 5 यूनिट। एक पॉइंट दे रखा है मैंने, मान लिया से एक्स वाई, उसकी डिस्टेंस किससे दे रखी है, एक पॉइंट ए दे रखा है 3 5 से 5 यूनिट, और बेटा 0 1 से दे रखी है, एक पॉइंट 0 1 यानी बी है, उससे दे रखी है 10 यूनिट्स। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट। एक बार ट्राई करना चाहेंगे आप सभी? यस सर। कीजिए बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, फाइंड करनी है इसकी। सर 5 है ये। हाँ बेटा ये 5 है, ये 10 है, और इसके कोऑर्डिनेट है 3 5 और 0 1। सर फाइंड क्या करना है, एक बार दोबारा बता दो। एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। धो लेना कॉकरोच है उसमें। ये पी ए आपके पास 5 यूनिट दे रखा है, तो अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y
और ये वैल्यू है +9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से दे रखी tan यूनिट, पी बी दे रखा है आपके पास 10, तो पी बी फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और वाई -1 का स्क्वायर 10 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाई स्क्वायर +1 - 2y 100। बेटा इक्वेशन 2 इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड में से, फिर जो बचे उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर फाइंड कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ से सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर -6x -8y। ठीक है, और ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी मान लो यहाँ से जो भी सोल्व करके, फिर यहाँ से आप x फाइंड कर लो या y किसी भी इक्वेशन में चाहे तो सेकंड में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन 6 दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है ए और बी, आर है, इसके कोऑर्डिनेट 2 4 और आपके पास यहाँ दे रखा है बेटा 6 8। ये आर इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली और इंटरनली, तो दोनों फाइंड करने हैं आपको, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। ठीक है, एक्सटर्नली फाइंड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है, नेगेटिव वाला आएगा और इंटरनली वाले में कैसा आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। तो फाइंड कर लोगे बेटा, हो जाएगा ये क्वेश्चन या मैं करके दिखाऊं? सर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 7, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो दैट the points -3 -2 comma 5 and 2 comma 1 0 are collinear। सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से कैसे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे बताओ भाई? सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे बेटा? सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम ऐसे प्रूव करेंगे कि इनमें से कोई भी एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा उसको, मैंने हमने मान लिया कि ये और ये दोनों पॉइंट ले रखे हैं हमने, -3 और -2 और 1 एंड 0, ये किसी k रेशियो 1 में डिवाइड होते हैं, किसी k रेशियो 1 में। ठीक है, समझ गए बेटा? तो उसकी वैल्यू इसी के इक्वल आनी चाहिए, 5 और 2, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 5 और 2, यानी रेशियो यहाँ से फाइंड होना चाहिए कि हाँ ये इन दोनों को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लोगे आप k -3 ओवर k + 1 इक्वल्स टू 5, और एक आ जाएगा आपके पास यहाँ से 0 × k तो होगा नहीं, और -2 ओवर k + 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ से आपने किया k -3 5k + 5, ये इधर आके -8 हो गया 4k, k की वैल्यू आ गई -2, यानी वो एक्सटर्नल डिवीजन है, कोई इशू नहीं है इसमें। सॉरी, -2 और ये हो गया 2k + 2, तो ये आ गया -4, 2k, k की वैल्यू -2, यानी सॉरी बेटा, k की वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी जो आपका डिवीजन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है। -2 का मतलब है कि ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कि नेगेटिव में आ रहा है, हेंस इसका मतलब है कि ये तीनों कोलिनियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। देखो आपको रेशियो फाइंड करना है, आपके पास की लाइन दे रखी है 2x + 3y। आप लोगों ने 10th में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ये आपके पास एक लाइन दे रखी है 2x + 3y + 7 = 0 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 3, 4 एंड 7, 8। ये लाइन है, ये एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे P और Q। P के जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 4 दे रखे हैं, इसके हैं 7, 8। ये लाइन पास हो रही है इसके डिवीजन से, ये वाली लाइन 2x + 3y + 7। तो ये कह रहे हैं इसको किस रेशियो में ये इसको डिवाइड करेगी लाइन। तो क्या करेंगे, यहाँ से के रेशियो में ले लेंगे और यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस लाइन को उससे पास करवा देंगे। यानी पास करवाने का मतलब जहाँ पे x y की वैल्यू आएगी वो इस गिवन लाइन के अंदर पुट कर देंगे और हम अपना रेशियो फाइंड करें। करके दिखा रहे हो आप मुझे भी क्वेश्चन, बताओ कितना आ रहा है। कीजिए बेटा। गुड गुड गुड। -5/9। शाबाश। और बच्चे बाकी बच्चे करें बेटा, सोल्व करो फटाफट। आयुष, गौरव। सर आ गया। सर -5/9। ठीक है ठीक है ठीक है। नूर आ गया बेटा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस हैं आपके पास ABC, एक ट्रायंगल है और उनके जो वर्टिसेस हैं वो है -1 and 3, 1 and -1 और 5 and 1। ठीक है, आपको फाइंड करनी लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस। लेंथ ऑफ